इट्स ऑब्वियस आई थिंक कि वीवो की जो एक्स सीरीज है कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज लाइक राइट एट द टॉप, और ये है वीवो X200 Pro। बट यू नो व्हाट कैन बीट दिस? आई थिंक दिस, बिकॉज ये है द लेटेस्ट वीवो X200 Ultra। आज हम इसी को अनबॉक्स करते हैं, पता लगाते हैं कि भाई कैसा है ये फोन, और इनफैक्ट जब हम इसको कंपेयर करते हैं X200 Pro के साथ में इन टर्म्स ऑफ कैमरा, तो देखते हैं कि क्या क्या अपग्रेड्स किए हैं वीवो ने और कैसे ये फोन एकदम नेक्स्ट लेवल चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप दिख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो सो सैड कि ये जो फ़ोन है फिलहाल केवल चाइना में ही अवेलेबल होगा, चाइना में लॉन्च हुआ है। इनफैक्ट जो X100 Ultra था वो भी चाइना के बाहर मार्केट्स में नहीं गया था। इंडिया में व्हाट वी हैव द बेस्ट राइट नाउ इज X200 Pro। बट खैर चलो, भारी मन से ही सही, फिलहाल लेट्स अनबॉक्स द फोन। ओके, एक्स सीरीज की अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी सीमलेस सा रहता है, काफ़ी बॉक्सी डिज़ाइन है, एंड साइड से ही देखो जिस तरीके से कैमरा ये बाहर निकल रहा है ना फ़ोन के, भाई दिस इज़ सीरियस बिजनेस। खैर हम इसको देखेंगे दोस्तों बाद में। नीचे हम देखते हैं कि और क्या है हमारे पास में। तो वी हैव अ केस, और ये सेम कलर में है जिस कलर का फ़ोन है, विच इज़ इन सिल्वर। तो ये आपको ऐसा वाइट केस मिल जाता है। देन वी हैव सम रीडिंग मटीरियल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में एक USB A to C केबल। देन वी हैव सेमीकंडक्टर पिन एंड एक 90 वॉट्स का चार्जर विद USB A पोर्ट। अब C होता तो डेफिनेटली बेटर होता, बट खैर दोस्तों अभी हम बात करते हैं इसके बारे में, द स्टार ऑफ द शो वीवो X200 Ultra। गाइज द फर्स्ट लुक, हैव अ लुक एट दिस मेस्मराइजिंग डिजाइन। भाई काफी ज्यादा लगता है, मतलब एकदम अलग लेवल पे जा चुका है ऐसा कैमरा। ऐसे कैमरा से फोन को पकड़ पा रहा हूँ, कैन यू इमेजिन कि कितना ज्यादा प्रोट्रूडिंग ये कैमरा होगा। फिलहाल के लिए टाइम है इसको बूट करने का। विल हैव द ओरिजिन OS हियर। यू हैव अ क्लोजर लुक, और देखो ध्यान से कैसा है ये अल्ट्रा वाला स्मार्टफोन। तो गाइस देखा आपने एक फर्स्ट लुक और समझा कि भाई कैसा है ये वीवो X200 Ultra। एंड गाइस द कैमरा बम्प इज रियली अ बम्प। मतलब भाई मोबाइल फोन से ना साइड से ऑलमोस्ट डबल थिकनेस का लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि दो मोबाइल साथ में चिपका दिए, इतना मोटा उसमें कैमरा बम्प हो गया। और इसकी वजह से फोन रखोगे ना तो नॉर्मल रखा है टेबल पे तो भी बहुत ज्यादा उड़ जाता है। मतलब इसके अंदर बम्प है बट इट इज थोड़ा सा टेपर्ड। यहाँ तो भाई ऐसा लगता है कि लेंस वेंस का कुछ हम कैप वैप खोल पाएंगे, मतलब ऐसा दिखने में पूरा जो हमको इल्यूजन मिल रहा है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि जब पकड़ रहे हो तो ऑल्दो फोन इज टॉप हैवी, लेकिन दिस पोर्शन इज द वन जिसके अगेंस्ट आपकी इंडेक्स फिंगर रेस्ट करेगी जब आप फोन कैसे पकड़ोगे ना यूं। तो मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ना मेरा हाथ के ऊपर फोन टिका रखा है ये ऑलमोस्ट। एनीवे, तो यार यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू तो काफी बॉक्सी डिजाइन है विद अ वेरी बॉक्सी काइंड ऑफ अ फ्रेम, जहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास में ये एक नया कंट्रोल आ गया है दोस्तों फॉर कंट्रोलिंग द कैमरा। जस्ट लाइक एप्पल का कैमरा कंट्रोल है, ओप्पो के अंदर भी आता है ये ऑप्शन, तो अभी वीवो के अंदर भी जो है हमको ऑप्शन मिल चुका है। क्विक लॉन्च करना है कैमरा को, क्विक सेटिंग्स चेंज करनी है, फोटो वीडियो खींचनी है वगैरह। ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में है पावर बटन, इसके ऊपर है वॉल्यूम रॉकर। ऑन द टॉप यहाँ पे वी हैव स्पीकर ग्रिल, फोन प्रॉपर स्टीरियो स्पीकर्स लेके आता है बड़े आराम से। लेफ्ट इज ऑल क्लीन, और ऑन द बॉटम यहाँ पे दोस्तों वी हैव ड्यूअल सिम ट्रे, प्राइमरी माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट, एक और माइक्रोफोन एंड देन द स्पीकर ग्रिल। पीछे अगर आप देखो ना यहाँ पे इस फोन में तो नीचे दोस्तों वीवो की ब्रांडिंग है। इसका एक रेड कलर जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है वो वाइब्रेंट सा निकल के आ रहा है और वो काफी एक्साइटिंग भी लगता है। उसके अलावा ब्लैक का ऑप्शन भी है, लेकिन यहाँ पे दिस इज द सिल्वर विच रिमाइंड्स मी ऑफ द रिमोवा वाला लगेज जो आता है ना पूरा, तो वो क्योंकि आपको यहाँ पे स्ट्राइप्स वाला डिजाइन मिल रहा है, लेकिन there is no texture, आपको एकदम क्लीन फिनिश मिल रही है। बट by the look of it, it looks very nice. Upper half is normal, and what is not normal is this बिग कैमरा दोस्तों आगे बात करेंगे। ट्रिपल कैम सेटअप है वैसे, आपको बता देता हूँ मैं, एंड मतलब इससे बढ़िया कैमरा लगता है हो ही नहीं सकता। कोने में यहाँ पे हमारे पास एलईडी फ्लैश हमको मिल जाता है। सामने की तरफ वी हैव क्वाड कर्व्ड स्क्रीन। यहाँ पे दोस्तों अगेन जो स्क्रीन है वो काफी अच्छे फीचर्स लेके आता है, बिकॉज दिस इज अ 6.82 इंचेस का डिस्प्ले जो कि LTPO AMOLED डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज पे रन करता है आराम से। डॉल्बी विजन हमारे पास में है। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है यहाँ पे स्क्रीन में, एंड जो रेजोल्यूशन इज क्वाड HD+।
तो ऑल टुगेदर वेरी फैंटास्टिक पैनल, मिनिमल बेजल्स के साथ में, और हल्का हल्का जो कर्वेचर आपको मिले चारों ही तरफ, तो वो यूज करने में काफी कंफर्टेबली फोन को बनाया था। सो इन टर्म्स ऑफ इंटरनल्स, यहाँ पे ये जो फोन है ये लेके आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट। ये जो था Vivo X100 Pro, इसमें आपको Dimensity 9400 मिल रहा था। यहाँ पे फिलहाल इट इज द Qualcomm Snapdragon 8 Elite। हमारे पास में 12 या फिर 16 GB के रैम ऑप्शंस हैं, और जो स्टोरेज है दोस्तों वो जाती है 256, 512 या फिर 1 TB तक। तो बेसिकली बेस वेरिएंट है 12/256, उसके बाद में 16 512 एंड 16 1TB। बैटरी भी काफी बड़ी है, जो कि इसके अंदर भी है, X100 Pro के अंदर भी, बिकॉज दिस हैज अ ह्यूज 6000 mAh बैटरी एंड सो सिलिकॉन कार्बन बैटरी है ऑफ कोर्स। वेट तो फोन का थोड़ा बल्कि फील हो रहा है, बट 228 ग्राम्स की रेंज का ये फोन होगा। तो 6000 mAh की दोस्तों बड़ी बैटरी है, जहाँ पे हमारे पास में 90 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 40 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। उसके अलावा रिवर्स वायर्ड, रिवर्स वायरलेस, वो सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। आईपी रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में IP68, IP69 रेटिंग इस फोन में अवेलेबल है, एंड ऑल टुगेदर इट्स अ कंप्लीट पैकेज, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है। और फिलहाल के लिए, क्योंकि इट इज ओनली इन चाइना दोस्तों, तो हमारे पास में जो हमको मिल रहा है इसका UI या जो पूरी सॉफ्टवेयर की जो स्किन आपको मिल रही है, इट इज Origin OS वर्जन 5। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो दिस इज Origin OS वर्जन 5, Android 15 पे बेस्ड है। ग्लोबल का तो खैर देखो ये फोन आ ही नहीं रहा है, अगर आए तो FunTouch OS में आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो दिस इज व्हाट इट इज। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में जो प्रोसेसर है वो तो हो गया है अपना 8 Elite, लेकिन उसके साथ में दोस्तों दो अलग से चिप्स यहाँ पे Vivo ने लगा दी है। एक तो इनकी है Vivo की V3 Plus चिप, जो कि आपको इसके अंदर भी मिल जाती है, बट उसके अलावा एक और दोस्तों नई चिप है विच इज़ द VS1 चिप। तो अगेन इमेज प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे Vivo इज डूइंग अ सीरियस जॉब। एंड अब अगर हम बात कर ही लेते हैं दोस्तों इस कैमरा के बारे में, तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द हार्डवेयर। हमारे पास में दोस्तों मेन कैमरा है, द प्राइमरी कैमरा, इट इज़ राइट हियर। ये वाला जो कैमरा दोस्तों, दिस इज़ द मेन कैमरा। ये है 50 मेगापिक्सल्स का। हमारे पास में जो सेंसर है वो एक्जैक्टली सेम है जो यहाँ पे लगा है इस प्राइमरी कैमरा में, बट देर इज़ अ डिफरेंस, एंड डिफरेंस इज़ कि यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा आता है ये दोस्तों 50 मेगापिक्सल्स का कैमरा है हमारे पास में विद f1.7 एपर्चर। ये जो सेंसर का साइज़ है वो है 1/1.28 इंचेस। हमारे पास दोस्तों यहाँ पे 35 मिलीमीटर्स की फोकल लेंथ के ऊपर ही आता है। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज एन आइडियल फोकल लेंथ। पहले वाले में 23 mm पे था मेन कैमरा, अभी मेन कैमरा 35 mm पे आ गया है। हमारे पास में गिम्बल OIS जो है वो हमको मिल जाता है, एंड ऑल टुगेदर फैंटास्टिक कैमरा। अल्ट्रा वाइड की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे लगा है इस तरफ, ये वाला, ये कैमरा मजे की बात यूजेस द एग्जैक्ट सेम सेंसर ऑफ द प्राइमरी कैमरा। मतलब सेंसर में दोस्तों कोई फर्क नहीं है, वही 1/1.28 इंच वाला जो सेंसर है वो इसमें आ जाता है हमारे पास में। और अल्ट्रा वाइड कैमरा के अंदर भी OIS अवेलेबल है। यहाँ पे दोस्तों अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो आता है अभी हमारे पास में 14 mm की फोकल लेंथ के साथ में, एंड यहाँ पे अगेन ये जो कैमरा है ये 50 मेगापिक्सल्स के एक बड़े सेंसर में आते हैं। मतलब जो क्वालिटी है वो अल्ट्रा वाइड के अंदर अच्छी होने वाली है, इनफैक्ट OIS के साथ में और एड ऑन हो जाएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं जो इनका मेन कैमरा है, द अल्टीमेट 200 मेगापिक्सल्स का टेलीफोटो कैमरा, वो दोस्तों यहाँ लगा है। इधर भी था हमारे पास में 200 का टेलीफोटो, सेम जूम लेंथ पे है 85 mm विच इज़ 3.7x जूम। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एडवांटेज ये आ गया अभी अल्ट्रा में हमारे पास में कि जो इसका एपर्चर है वो और ज़्यादा बड़ी ओपनिंग लेके आता है, बिकॉज इन द प्रो इट वाज f2.7 और अभी ये हो गया है f2.3। जी हाँ दोस्तों, f2.3 85 mm, मतलब जस्ट इमेजिन इन अ स्मार्टफोन। तो ये एक अलग लेवल पे चीज़ें जा चुकी हैं। ये भी दोस्तों काफ़ी बड़ा सेंसर है 200 मेगापिक्सल का हमारे पास में, और यहाँ पे भी हमारे पास में OIS हमको मिल जाता है, एंड मैक्रो कैपेबिलिटीज़ जो है वो भी हमको इस कैमरा में मिल जाती हैं। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि कैमरा के हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट लेवल काम हो चुका है। हमारे पास ऑफकोर्स Zeiss T-Star कोटिंग है, यहाँ पे एक्स्ट्रा माइक्रोफोन भी लगा है, और मल्टीपल सेंसर्स भी हैं फॉर कलर, टेम्परेचर, वाइट बैलेंस वगैरह उसको एनालाइज करने के लिए, लेजर ऑटो फोकस वगैरह सब कुछ इसके अंदर हमको मिल जाता है। इनफैक्ट 8K वीडियोस वगैरह सब हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों सेल्फी कैमरा ये भी एनहांस हो गया है, अभी 50 मेगापिक्सल्स का आता है ये विद ऑटो फोकस। दोस्तों कैमरा में अगर हम बात करते हैं ना इमेज क्वालिटी की, तो खैर देखो शॉट्स जो है वो बीच बीच में अगर आप देख ही रहते हैं, बट अभी ये जो सारे शॉट्स हैं दोस्तों वो हमने इसी कैमरा से क्लिक किए हैं। आई मीन इन द पोर्ट्रेट मोड इट डज मैजिक। आपको जो पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलता है दोस्तों पोर्ट्रेट का, वो एक अलग लेवल पे है। मतलब चीज़ें, डिफरेंट जायस लेंसेज, उनका सिमुलेशन, और मतलब एकदम ऐसा लगता है कि भाई क्या कमाल फोटो खींची है। यहाँ पर दोस्तों
सारा काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। आप किसी भी सिनेरियो में क्लिक कर लें, आप अल्टीमेट मैक्रो चले जाएं, आप नाइट मोड की बात कर लें, आप दोस्तों ह्यूमंस के पोर्ट्रेट ले लें, इट्स एन एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। और फिर हमारे पास में कैमरा में सेटिंग्स बहुत सारी हैं, मतलब 8K वीडियोस वगैरह हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K 120 FPS में वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लॉग में वीडियोस को शूट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज कमिंग इन इस फोन के साथ में। मतलब अभी मैं इस फोन को यूज़ कर रहा था कैमरा के लिए और मैंने बहुत ज़्यादा इससे फोटोज़ खींची हैं और अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करी हैं। बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये एक लेवल और ऊपर जा चुका है कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कैमरा के बियॉन्ड, तो दिस इज अ कंप्लीट फ्लैगशिप स्मार्टफोन इन ऑल टर्म्स। एक ओवरऑल बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस हमको मिल जाता है। हाँ, ओरिजिन ओएस है तो थोड़ा सा वो एक कंसर्न रहता है गूगल ऐप्स वगैरह को लेके, बिकॉज इंडिया में फ़ोन ऑफिशियली अवेलेबल भी नहीं है। बट अदरवाइज मैं तो इस लुक को देख के बोल रहा हूँ भैया क्या सीरियस ये काम कर दिया है। और इसका जो 1 TB वाला वेरिएंट है उसके साथ में एक प्रॉपर कैमरा किट हमको मिलेगा, जिसमें एक अटैचमेंट है दोस्तों, एक प्रॉपर और ज़्यादा जूम रेंज को बढ़ाने के लिए एड ऑन लेंस आप अटैच कर सकते हो। तो वो खैर अभी सेल पे ही नहीं है, वो बाद में शुरू होगा विद द 1 TB वेरिएंट। बट फिलहाल के लिए आई थिंक फॉर एनी पर्सन हु इज डूइंग एनी सीरियस फोटोग्राफी दिस फोन हैज़ इट ऑल। मतलब इसके बियॉन्ड आप जा नहीं सकते हो। आप बताओ दोस्तों व्हाट्स योर टेक इस फोन के बारे में, क्या है आपकी राय? नीचे कमेंट करते, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए आपका क्या कहना है। और वैसे मतलब ये अपने आप में ना एक बीस्ट था और इसके सामने यार ये बच्चा लग रहा है, मतलब आप देख रहे हो। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ टेक गाइज, कि हम एक लेवल अप करते रहते हैं हमेशा। फिलहाल के लिए दिस इज द लेटेस्ट वन। आप बताओ व्हाट्स योर टेक। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।